हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पैदा होते ही जिंदा लड़की को दफन कर दिया गया। तेलंगाना में अफसोसनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में नवमौलूद लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया। ये वाकया दामिर मंडल के युरुगुंडा में पेश आया। बच्ची को नामालूम अफराद ने जिंदा दफन कर दिया। मुकामी लोगों ने, जिन्हें इसका इल्म हुआ, फौरी तौर पर मिट्टी हटाकर लड़की को बाहर निकाला और पुलिस को इसकी इत्तला दी। लड़की को पुलिस ने NSR अपोलो रीच हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लड़की की जान बचाने वालों को मुबारकबाद दी। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। अवैसी से डरती है BRS और कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना को अवैसी और रजाकारों की थ्योरी से नहीं बचा सकती है कांग्रेस, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, AIMIM और BRS पर शदीद हमला किया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में 10 सीटों पर कमल खिलेगा। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और BRS तेलंगाना को अवैसी और रजाकारों की थ्योरी से नहीं बचा सकती। कांग्रेस और BRS दोनों अवैसी से खौफजदा हैं। तेलंगाना में खुशामद की ABC है। A से असदुद्दीन ओवैसी, B से BRS और C से कांग्रेस। यही खुशामदी का ABC है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना रियासत को अपना जाती ATM बना लिया है। वो तेलंगाना में आरा टैक्स यानी राहुल रेवन्ना टैक्स लगा रहे हैं, जिसके जरिए वो हर रोज मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। बीजेपी हर इलेक्शन में तेलंगाना में अपना वोट शेयर मुसलसल बढ़ा रही है। हमने 2014 में सिर्फ 1 सीट और 2019 में 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में तेलंगाना में 10+ सीटों पर कमल खिलेगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा की पार्टी कई दहाइयों तक रामलल्ला के लिए मंदिर नहीं दे सकी। आपने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और उन्होंने रामलल्ला के लिए एक अजीमुशान मंदिर बनाने की पहल की। हमने कांग्रेस लीडरों को प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में मदऊ किया, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो अपने वोट बैंक को खराब करने से डरते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के दौर में हिंदुस्तान को दहशतगर्दाना बम धमाकों का मुसलसल खतरा था। उड़ी जैसे दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की। आप नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। मोदी ने हिंदुस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए PFI पर पाबंदी लगा दी। अवैसी ने इस पाबंदी की मुखालिफत की, लेकिन मैं इनसे कहता हूं, आप चाहे जितना भी एहतजाज करें, PFI जैसी तंजीमें हिंदुस्तान में काम नहीं करेंगी और ये बीजेपी का फैसला है। आंध्र प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद को एक भी सीट हासिल नहीं होगी, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस यकीन का इजहार किया है कि आंध्र प्रदेश में NDA इत्तेहाद तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल करेगा और इंडिया इत्तेहाद को एक भी सीट रियासत से हासिल नहीं होगी। उन्होंने सत्यासाई जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में 50,000 अफराद ने शिरकत की है। ये जाहिर करता है कि आंध्र प्रदेश के अवाम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं। यहाँ पर NDA इत्तेहाद बेहतर मुजाहरा करेगा। तेलंगाना के निर्मल में राहुल गांधी का इंतखाबी जलसा, लाखों अफराद की शिरकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और वो रिजर्वेशन के कोटा को बर्खास्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खान आने के बहाने मोदी हुकूमत अवामी शोबे के रिजर्वेशन को खत्म करने का भी मंसूबा रखती है। उन्होंने तेलंगाना के जिले निर्मल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात दो नजरियात के दरमियान हैं। कांग्रेस दस्तूर को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी RSS मुश्तरका तौर पर अवाम के हुकूक को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया इत्तेहाद दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, जबकि NDA इत्तेहाद दस्तूर को बदलना चाहता है। अगर गलती से तीसरी मर्तबा बीजेपी मरकज में बरसर इख्तियार आ गई तो वो दस्तूर को ही बदल कर रख देगी। उन्होंने कहा कि मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। वो अवाम से रिजर्वेशन का हक छीनना चाहते हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन की हद 50% में इजाफा करना है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर मरकज में उनकी पार्टी हुकूमत बनाती है तो वो रिजर्वेशन की हद 50% में इजाफा करेगी। उन्होंने पूछा कि क्या मरकज की बीजेपी 50% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने के लिए तैयार है? हुकूमत गरीब किसानों के खर्चात माफ़ करेगी। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और बीजेपी हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मसले की यकसुई के लिए कांग्रेस हुकूमत रोजगार जमानत स्कीम पर अमल करेगी। इस स्कीम के तहत ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा रखने वालों को 1 साल की मुलाजिमत प्राइवेट शोबा, अवामी शोबा, अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों के साथ साथ दीगर मुकामात पर दी जाएगी, जहां इनको माहाना एजाज़ा के तौर पर 8,500 रुपये दिए जाएंगे। ये दुनिया की अपनी नवीयत की पहली रोजगार स्कीम होगी। ग्रेजुएट के काम के इत्मीनान बख्श होने पर इसकी मुलाजिमत को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। इस तरह बेरोजगारों को रोजगार हासिल होगा। हिंदुस्तान को महारत रखने वाली अफरादी क़ुव्वत हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 लाख मुलाजिमतों को कांग्रेस ने पुर किया है। उन्होंने रियासत में कबाइलियों के मसाइल की निशानदही करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत उनके अराजी के मसाइल जल्द से जल्द हल करेगी। कोंडागुट्टू के एक ढाबे होटल में चंद्रशेखर राव ने खाए समोसे। केसीआर को देखने अवाम का हुजूम। BRS पार्टी के सदर और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बस यात्रा आज रात 8 बजे जगत्याल में दाखिल हुई। इससे पहले करीमनगर में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो से खिताब करने के बाद जगत्याल के दौरे के दौरान दरमियान में चंद्रशेखर राव ने कोंडागुट्टू के पास अपनी बस रोक दी और वहाँ मौजूद एक ढाबा होटल में समोसे खाया और चाय नोश की। इस मौके पर जगत्याल और करीमनगर की कौमी शाहरा पर अवाम का काफ़ी हुजूम देखा गया, जो केसीआर से मुलाकात करने और सेल्फी लेने में मसरूफ देखे गए। सदर BRS ने कुछ देर होटल में गुजारा और छोटे बच्चों से बातचीत की।
पुराने शहर के 5,000 नौजवानों को रोजगार, 50,000 लोगों को सब्सिडी खर्च। हैदराबाद कांग्रेस पार्टी के सदर और उम्मीदवार कांग्रेस हल्के लोकसभा हैदराबाद मोहम्मद समीर वलीउल्लाह ने आवाम से वादा किया कि अगर आवाम इन्हें कामयाब बनाते हैं तो वो पुराने शहर के 5,000 नौजवानों को मुलाजिमतें और 50,000 बेरोजगार नौजवानों को सब्सिडी पर मरबूत खर्च की जराई में अहम रोल अदा करेंगे। मोहम्मद समीर वलीउल्लाह ने असम्बली हल्के बहादुरपुरा में किशन बाग से आशुरखाना काला पत्थर तक बड़ी रैली मुनज़्ज़म की। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वो फिरका परस्ती के एजेंडे पर हरगिज़ यकीन नहीं रखते। पुराने शहर को तरक्की देने का खुसूसी एजेंडा तैयार करते हुए वो आवाम से रुजू हो रहे हैं। सबसे पहले वो पुराने शहर से बेरोजगारी का खात्मा करेंगे और इसके लिए अमली इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि पुराने शहर में बेरोजगारी की शरह 21% है। 20 से 24 साल उम्र की बेरोजगारी की शरह 45% है। पुराने शहर में रोजगार के मौके फराहम करते हुए शरह बेरोजगारी को घटाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र के नाम कौमी मंशूर जारी करते हुए 1 साल जॉब गारंटी का ऐलान किया है। ये स्कीम सैकड़ों डिप्लोमा होल्डर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने स्किल्ड यूनिवर्सिटीज कायम करने का ऐलान किया है, जिससे भी पुराने शहर के नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। मोहम्मद समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए सालाना जारी करने का फैसला किया है, जिसमें पुराने शहर की 60 से 70% खवातीन को इस स्कीम से इस्तेफादे का मौका फराहम किया जाएगा। सेटविन को 80 कोर्सेज से लैस किया जाएगा। खुल कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट को भी तरक्की दी जाएगी। डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक शख्स का इंतकाल। कोरोटला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बरहम रिश्तेदारों की तोड़फोड़, मैयत के साथ धरना। कोरोटला टाउन से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिद यानी मुज्जू नामी शख्स की डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ बरहम अफराद ने कोरोटला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी की वजह से मुज्जू की मौत हो गई। हॉस्पिटल में हंगामा आने के बाद मतूफ़ी के रिश्तेदारों और दीगर अफराद ने मैयत के साथ हॉस्पिटल में धरना दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलने के फौरी बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई और समझा बुझाकर हुजूम को वहाँ से मुंतशिर कर दिया। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों पर भरोसा ना करें, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मजहब के नाम पर वोट मांगने वालों को मुस्तरद कर देने की आवाम से अपील की। सेकुलरिज्म के इस्तेहकाम और तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली बीआरएस पार्टी को कामयाब बनाने पर जोर दिया। केटीआर ने हल्के असम्बली सिकंदराबाद कंटोनमेंट के बालमराय और अन्ना नगर में बीआरएस के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि मोदी 10 साल तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहे, तेलंगाना की तरक्की में कोई ताउन नहीं किया। जी किशन रेड्डी 5 साल मरकजी वज़ीर रहे, उन्होंने अपने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अपनी कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड लेकर आवाम के दरमियान पहुंचते हुए उसकी बुनियाद पर वोट तलब करने के बजाय मजहब के नाम पर वोट मांगते हुए असल मौज़ूआत से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 5 माही कारकर्दगी मायूसकुन है। आवाम से क्या कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इस्तीफा जेब में लेकर घूम रहा हूं, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के सीनियर रुकन असम्बली साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करने का फिर एक मरतबा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए तक का खर्च और 6 गारंटी पर अमल करती है तो वो असम्बली के रुकने से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। सिद्दीपेट में एक जलसा मुनक़िद करके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तहनीत पेश करेंगे। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट को पहुंचकर चीफ मिनिस्टर ने मुझे यानी हरीश राव के इस्तीफा जेब में रख लेने का मशवरा दिया है। 15 अगस्त तक किसानों के खर्च माफ़ करने के बाद इस्तीफा स्पीकर असम्बली को भिजा देने का मशवरा दिया। वो चीफ मिनिस्टर के चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। अगर वादे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए तक का खर्च और 6 जमानतों पर अमल करते हैं तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। बसूरत दिगर रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाने के लिए तैयार रहना होगा। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में आवाम से बड़े बड़े वादे किए। रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को ही किसानों के खर्च माफ़ कर देने और 6 गारंटी पर अमल करने का वादा किया। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद इन वादों से इनहराफ करते हुए 100 दिन में तमाम वादे पूरे करने का ऐलान किया। तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, लेकिन हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। फिर एक बार चीफ मिनिस्टर लोकसभा इंतखाबात में आवाम को गुमराह करने के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन देते हुए किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर रहे हैं, जिस पर आवाम को हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हें यकीन है कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोकसभा इंतखाबात के बाद रियासत की सियासी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बीआरएस के सरबराह केसीआर अहम रोल अदा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल गाड़ियों की तलाशी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियों की इलेक्शन अमले और पुलिस ने तलाशी ली। ये तलाशी खम्मम में ली गई, जहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोत्तागुड़म में जलसे आम से खिताब करने के लिए पहुंचे थे। बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोत्तागुड़म के जलसे आम में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से रवाना हुए थे। ताहम उनके कार के काफिले की खम्मम में टीजी मुकाम पर मुकामी इलेक्टोरल ऑफिसर और पुलिस के अमले ने मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
हसन नगर में इंतखाबी जलसे की तैयारी के दौरान कांग्रेस कारकुन का कत्ल। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेसी लीडर का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात राजेंद्र नगर हसन नगर में पेश आई। बताया गया है कि कांग्रेस कारकुन मोहम्मद मकबूल पर हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकबूल पर हमला उस वक्त हुआ जब जलसे की तैयारी जारी थी और आवाम की कसीर तादाद जमा थी। मकबूल पर हमले के बाद खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया और हसन नगर में अफरा तफरी फैल गई। शदीद जख्मी मकबूल को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जामबर ना हो सके। इत्तला पर डीसीपी राजेंद्र नगर श्रीनिवास मुकाम वारदात पहुंच गए। जराये के मुताबिक अमजद नामी शख्स ने मकबूल पर हमला किया। कत्ल की वजह रकमी लेनदेन बताई गई है। पुलिस ने फौरी कुछ बताने से गुरेज किया और मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक जाने का इंतबाह। हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला इन दिनों क़यामत ख़ैज़ गर्मी की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि रियासत में आइंदा 4 दिनों तक दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है। इस सिलसिले में आवाम को एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया गया और गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें। सुबह के औक़ात से ही गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है, जो शाम 6 बजे के बाद भी देखी जा रही है। सोने की कीमत में 3000 रुपये की कमी। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। इसकी कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और ये अपनी आला सतह से 3000 रुपये फी 10 ग्राम से ज़्यादा सस्ता हो गया है। ईरान इसराइल में कशीदगी शुरू होने के बाद सोने की कीमत अचानक आसमान को छूने लगी थी, लेकिन जंग तवील ना होने के आसार के दरमियान इसकी कीमत गिरना शुरू हो गई है और ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत में तकरीबन 800 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। इसके बाद MCX पर सोने की जून की फ्यूचर कीमत कम होकर 70,677 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। गुज़िश्ता अप्रैल के आगाज़ में इसकी कीमत आसमान को छू रही थी और 10 ग्राम की कीमत 73,958 रुपये की बुलंद सतह पर थी। लेकिन अगर हम इसके बाद से सोने की कीमत में कमी को देखें तो अब तक सोना अपनी बुलंद सतह से 3,281 रुपये सस्ता हो चुका है। जिस तरह जोग्राफियाई सियासी हालात के पेश नज़र सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आता है, इसी सिलसिले में माजी में पहले रूस यूक्रेन जंग और फिर इसराइल हमास तनाज़े के दौरान इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव आया। अप्रैल के महीने में इसराइल ईरान जंग के दौरान इसकी कीमतें रॉकेट की रफ्तार से चलती देखी गई, लेकिन अब इसमें राहत है और न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी सोने की निर्ख नीचे आ गए हैं। गुज़िश्ता जुमे को ये $2,301 फी औंस की सतह पर पहुंच गया था। यह काबिल जिक्र है कि एक औंस में तकरीबन 28 ग्राम होते हैं। तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम थम गई। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की मुहिम आज शाम 5 बजे के बाद खत्म हो गई है। तीसरे मरहले के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। 7 मई को 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की कुल 54 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें आसाम से 4, बिहार से 5, छत्तीसगढ़ से 7, गोवा से 2, गुजरात से 26, कर्नाटक से 14, मध्य प्रदेश से 8, महाराष्ट्र से 11, उत्तर प्रदेश से 10, बंगाल से 4 और दादरा और नागर हवेली शामिल है। दमन और दीव में 2-2 सीटों पर वोटिंग होगी। मस्जिद नबवी में एक हफ्ते के दौरान 42 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद। मस्जिद नबवी में माह रमज़ान में शुरू हुए ज़ायरीन की कसीर तादाद की हाज़िरी का सिलसिला अब तक जारी है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 42,02,793 ज़ायरीन और नमाजियों की आमद रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने एक हफ्ते के एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि 4,07,958 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इसी तरह रियाज़ुल जन्ना में 2,33,051 ज़ायरीन ने नमाज़ अदा की। इसमें 1,13,073 मर्द और 1,19,984 खवातीन शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 13,604 मुअम्मर और माज़ूर अफराद ने इनके लिए मुख्तस खिदमात से फ़ायदा उठाया। कई ज़बानों में तर्जुमे की खिदमात से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 1,82,422 रही। मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी में दस्तियाब इल्मी खिदमात से 11,051 अफराद मुस्तफ़िद हुए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।